हेलो डियर किड्स। पॉलिनोमियल्स में अभी तक हमने पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनके बेसिक्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, वो सब पढ़ा इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में। देन पार्ट 2 सेकेंड वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा। देन पार्ट 3 में हमने फैक्टर थ्योरम और सिंथेटिक डिविजन पढ़ा। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक का देखा हुआ है लास्ट ईयर। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, मतलब हाईएस्ट पावर प्रेजेंट of the variable should be 3 here. Okay, so this is cubic polynomial. I am going to give you a very easy trick to solve it very quickly. Okay, synthetic division method का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो एक बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। पहले तो आप देख लीजिए कि ये एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें आप स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। इट शुड बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स डिक्रीजिंग पावर ऑफ द वेरिएबल में ये अरेंज होना चाहिए इसके टर्म्स, एंड हर पावर प्रेजेंट होना चाहिए। एंड इसमें ऐसा है 3 2 1 x की पावर 0 अरेंज्ड है। फाइन, आपको क्या करना है, इसमें 4 टर्म्स होंगे। 4 में से ऑल्टरनेट टर्म्स के कोफिशिएंट्स को ऐड कीजिए। ऑल्टरनेट टर्म्स के कोफिशिएंट को ऐड कीजिए। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1 और x का कोफिशिएंट है -1। इफ यू ऐड 1 -1 यू विल गेट 0, एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -2 और कांस्टेंट है 2। -2 एंड 2 को आप ऐड करेंगे यू विल गेट 0। अगर ये एडिशन इक्वल आता है, आई एम नॉट सेइंग कि 0 ही आए, चाहे कोई और वैल्यू आए, चाहे नेगेटिव वैल्यू आए या पॉजिटिव वैल्यू आए, बट अगर ये टर्म 0 आता है तो रिमेंबर वन थिंग कि x + 1 इज ऑलवेज विल बी द वन फैक्टर। x की पावर क्यूब है, दैट मीन्स 3 फैक्टर्स उसके आपको निकालने होंगे। 3 फैक्टर्स निकालने होंगे, 3 में से एक हमने निकाल लिया। सिर्फ उसके ऑल्टरनेट टर्म्स को ऐड करके हमने देखा कि अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो x + 1 शुड ऑलवेज बी द वन फैक्टर। ठीक है, x + 1 और x - 1 दोनों में से एक फैक्टर कंपल्सरी 99% टाइम क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर होते ही है। 99% टाइम जो 9th क्लास के सिलेबस में है उसमें। तो आई एम गिविंग यू 99% गारंटी कि 9th क्लास के सिलेबस में जो भी सम्स होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे इस ट्रिक से। ओके, तो ऑल्टरनेट टर्म्स का एडिशन अगर इक्वल आता है तो x + 1 उसका एक फैक्टर होगा। अगर ऑल्टरनेट टर्म का सम इक्वल बट अपोजिट इन साइन आता है तो x - 1 उसका एक फैक्टर होगा। इन दिस केस x + 1 इसका एक फैक्टर है। अगर x + 1 इसका फैक्टर है तो दैट मीन्स कि ये पॉलिनोमियल x + 1 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। दैट मीन्स अगर हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, इस सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते थे, हमने देखा था लास्ट टाइम, इसके कोफिशिएंट्स हम लिखते हैं 1 -2 -1 2। ओके, और इसका 0 लिखते हैं। इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इससे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ -1 आएगा। x + 1 का 0 -1 होता है, और फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज नीचे लिखते हैं। -1 × 1 will be -1. Add these two terms, -2 -1 will be -3. -1 × -3 will be +3. माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करने में। -1 and 3 + 3 is equal to 2. -1 × 2 will be -2. See, लास्ट टर्म 0 हो गया, दैट मीन्स आपका रिमाइंडर 0 आ गया। आपने जब इसको इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया। दैट मीन्स कि यस दिस इज द फैक्टर, हेंस इट प्रूव्ड बाय फैक्टर थ्योरम। अगर आप इस इक्वेशन में इस एक्सप्रेशन में अगर आप x की जगह -1 पुट करते तो 0 आ जाता। उससे भी फैक्टर थ्योरम से हम वैसे भी प्रूव कर सकते हैं। रिमाइंडर 0 आया है तो वैसे भी प्रूव हो गया। रिमाइंडर 0 आता है तो ये क्या बचता है, यहाँ से हमको एक एक्सप्रेशन मिलती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्यों? क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ये लीनियर है। क्यूबिक को लीनियर से डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज अ क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज इसका हाईएस्ट पावर 3 है और इसका हाईएस्ट पावर 1 है।
एंड आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है, जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो 3 - 1 विल बी 2. दैट मीन्स आपके क्वेश्चन का हाईएस्ट पावर 2 होगा. दैट इज वन लॉजिक. एंड अनदर लॉजिक मैंने आपको दिया था कि आप किसी भी पॉलिनोमियल को जब लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो उसकी 1 डिग्री कम होके यहाँ पे आ जाएगी. किसी भी तरह से याद रखें इस बात को. तो आपको यहाँ पे मिलेगा x² - 3x + 2. इस कोफिशिएंट से हमको ये इक्वेशन मिली जो कि क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने लास्ट ईयर 8th क्लास में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म टेक्निक से सॉल्व करना सीखा है. बस वही टेक्निक लगा के अब हम इसे सॉल्व करते हैं. तो हम 2 को स्प्लिट करेंगे. एक्चुअली 2 × 1, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, 1 × 2 इज 2. 2 को हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे जिसका मल्टीप्लाई 2 आए बट एडिशन या एडिशन करने पे -3 आए. तो दैट विल बी 2 1s are 2 -2x and -x. -2 × -1 will be +2. If you add -2 - 1 will be -3. मिडिल टर्म इस तरह से स्प्लिट करते हैं हम. ऑलरेडी यू नो दैट. सो x कॉमन निकाला, x - 2, -1 कॉमन निकाला, x - 2 and x - 1, x - 2. These are the two other factors which we are going to write here. x - 1 and x - 2. So these are the three factors जो हमने इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकाला. है ना इजी? आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. सो लेट्स स्टार्ट. एक दो एग्जाम्पल और करके देखते हैं सो दैट हम प्रैक्टिस हो जाए इस टेक्निक की. सबसे पहले क्या करना है, हमें ऑल्टरनेट टर्म्स का एडिशन देखना है. ये हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, x³ - 3x² - 9x - 5. If we see the sum of alternate coefficients, this is 1. +1 and -9 will be -8. -3 and -5 will be -8 again. इसमें फिर से इक्वल आ रहा है ऑल्टरनेट टर्म का. दैट मीन्स इसका एक कोफिशिएंट है, एक फैक्टर है x + 1. दैट मीन्स फिर से हम अपना सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड लगाते हैं. सी -1, ये 1 यहाँ एज इट इज, -1 × 1 विल बी -1, दिस विल बी -4, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1s are 4. दैट विल बी -5 बिकॉज 9 बड़ा है, नेगेटिव साइन आएगा, -5 -1, माइनस प्लस होके 5 1s are 5 एंड अगेन दिस विल बी 0 and you will get a quadratic polynomial here. And solve this quadratic polynomial with the splitting middle term method. What you will get, that is 5 1s are 5 and of course 5 के साथ आपका बिगर नंबर के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे तभी आपको माइनस साइन यहाँ पे मिलेगा. So I am going to split 4x as -5x + x. So easy, x - 5 and x - 5. So the other two factors are x + 1 and x - 5. So your other two factors are, so this will be the answer. And very quick, it's very quick, no? Let's take one more example. Here x³ + 13x² + 32x + 20. Now see the sum of alternate terms. 32 + 1 is 33. 13 + 20 is again 33. The sum is equal. Again x + 1 is one of the factor. Now let's do the synthetic division. 1, 13, 32, 20. Again -1 here. -1 × 1 will be -1. That will be 12. That will be -12 and that will be what it is, 20, and -1 × 20 will be -20. Again 0. You will get a quadratic here. 20 को आपको स्प्लिट करना है. 10 2s are 20 and 10 + 2 is 12.
plus 10, 2 common liya, x plus 10. So other two factors are x plus 2 and x plus 10. So these are two other factors, x plus 2 and x plus 10. So you see कि आपको सिंथेटिक डिवीजन आता ही है, आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म टेक्निक आती ही है, जो आपने लास्ट ईयर पढ़ी है। सिंथेटिक डिवीजन हमें आता ही है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। जस्ट आपको ऑल्टरनेट टर्म्स को ऐड करने वाली ट्रिक को याद रखना है एंड इट्स वेरी इजी देन। ये किड्स, लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल। इसमें थोड़े से नंबर बड़े हैं और let's see what's the difference here. If you add the alternate terms, what you will see, our polynomial is x cube minus 23x plus 142x minus 122. If you add the coefficients of alternate term, 142 plus 1 is 143, minus 123 and minus 120, this will be minus 143. So if you add these two terms, you will get plus 143. If you add these two terms, you will get minus 143. You are getting the equal number but with opposite signs. So opposite sign वाला केस है ये, तो इसमें एक फैक्टर होगा x minus 1. So do the synthetic division. So यहाँ पे आएगा 1, not minus 1, because here x minus 1. So this 1, 1, 1, that will be minus 22. 1 into minus 22 is minus this, and that will be 120. You multiply this 120 minus 120 plus 100, 0. यहाँ 0 आएगा ही, बिकॉज रिमाइंडर 0 आएगा ही, क्योंकि हम एक फैक्टर ऑलरेडी निकाल चुके हैं उसका, और उस फैक्टर से जब हम करेंगे तो वो रिमाइंडर 0 आना ही है. सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120. सो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म टेक्निक से अगर आप इसे करेंगे, सो यू गेट 12 10s are 120 and 12 plus 10 is 22. स्प्लिट कर लीजिए, दोनों नेगेटिव साइन के साथ आएंगे, बिकॉज दोनों नेगेटिव साइन होता है तो सब एडिशन का ही ऑपरेशन होता है, बट आंसर में नेगेटिव साइन आता है बिगर का. ओके, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 120 आना ही है, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करने पे. x कॉमन निकालेंगे, x माइनस 12 एंड हियर माइनस 10 कॉमन निकालेंगे, दैट विल बी x माइनस 12 अगेन, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया. सो x माइनस 10 और x minus 12. So these are other two factors other than x minus 1. So the three factors of this cubic polynomials are x minus 1, x minus 10 and x minus 12. Very easy.